अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हो सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, आमल के लिए क्या करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इन सब से पहले जो आपसे काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा मतलब है दिमाग घुमा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। और जो मेरे साथ मेरे नए बंदे फैमिली के साथ जुड़े हैं, नई फैमिलियाँ मेरी फैमिली में आई हैं, उनको मैं तहे दिल से उनका अपनी फैमिली में वेलकम करती हूँ और उनका थैंक यू करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ बने जुड़े रहिएगा एक अच्छी सी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो आज फिर आपको थंबनेल से पता चल गया होगा तो कि हम किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। बस अभी थोड़ी बाजार से आई हूँ, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, मीट ख़त्म हुआ था, मीट लेके आई हूँ और कुछ चीज़ें वैसे नज़र आ गई वो लेके आई हूँ। ये देखें छलियाँ लेके आई हूँ जी। अभी छलियों को भूनेंगे तो खाएंगे। 6 छलियाँ लेके आई हूँ, ढूंढ के वहाँ उनको ढूंढ के तो फिर छलियाँ लेकर आई हूँ। आज मैं छलियाँ लेके आई हूँ और कुछ चिकपीस के टिन्स चाहिए थे वो लेके आई हूँ और आलू खत्म हुए थे घर में वो लेके आई हूँ। और पॉपकॉर्न तो मैं भी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मीट ओवरसी लेके आई हूँ, तो मीट को अभी धो के तो इसके पैकेट बना के जो फ्रिज में रखना है वो फ्रीज़र में रख दूँगी और जो आज पकाना है वो कर दूँगी। आज मैं वैसे कंटकी फ्राई चिकन बनाऊँगी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने फुल रेसिपी देखनी है तो आप मेरे वापस चैनल पे पीछे जाके आप उसकी फुल रेसिपी देख सकते हैं। तो बात करने लगी थी मैं वही उन पे। आज तो मैं उनके चैनल का नाम और कुछ भी नहीं लिया करूँगी, उनको मैं बोलूँगी चल चल आंटी। आज से मैंने उनका नाम रख लिया चल चल आंटी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों को इतने बुरे बुरे नामों से बुलाती हैं, तो उनको भी तो हम तो फिर भी इतना बुरा नाम नहीं दे रहे, हम उनको कह रहे हैं चल चल आंटी। चल चल आंटी क्यों कह रहे हैं? चली जा रही है ऐसी। क्या अब मैं उनको बोलूँ? नॉन एजुकेटेड चल चल आंटी, तो ये बोलूँगी। अच्छा जी, मैं माइक्रोवेव में पहले ये रख दूँ। ओह, आज माइक्रोवेव भी धोया था तो सारा कुछ निकाला हुआ है। तो माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न रखती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ। माइक्रोवेव की प्लेट लगा रही हूँ। अच्छा जी, तो इसको रखती हूँ माइक्रोवेव के अंदर 2 मिनट 30 सेकेंड पे। तो आप लोगों से कंटिन्यू करती हूँ बात। तो वो जो चल चल आंटी हैं, उनके कई मुझे मैसेजेस आए और उनमें से मैसेजेस में से एक किसी ने मुझे लिखा, आप उनकी माँ। हाँ जी, अगर क्या मैं आपको उनका बोल लूँ कि वो चली जा रही हैं, बातें करी जा रही हैं, उनको समझ आ नहीं रही। मुझे तो लगता है कि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा, उनमें बिल्कुल भी के कहते हैं कि ना कि तलीम नॉलेज कुछ हो। जैसे कई बहन भाई ने मैसेज किया कि वो लगती है ऐसे हैं जैसे, मैं तो फिर भी उनको जाहिल नहीं बोलती, क्योंकि मैं उन जैसी गिरना नहीं चाहती, उन जैसी बात नहीं करना चाहती। तो जैसे आपको पता चला कि मुझे उन्हीं मैसेज आया था कि मैं उनके गांव की हूँ। अगर आप उनके गांव के होते ना तो आप ये बात कभी ना करते, क्योंकि गांव के लोगों में ना बहुत समझदारी होती है, बहुत अक्ल होती है। वो लोग सोच समझ के बात करते हैं, स्पेशली बहन बेटियों की। बहुत ही वो समझदार लोग, और आप तो मुझे कहीं से भी नहीं लगती। हाँ, बल्कि ये बात तो शहर वालों में भी है कि बात करने से पहले 100 दफ़ा ये सोचते हैं। और आप तो फिर कहती हैं कि मैं उनके गांव की हूँ। अगर आप उनके गांव की हैं तो गांव वाले तो मर जाते हैं बहन बेटी का नाम लेते हो। आप कैसे ऐसे लोगों के मुंह फाड़ फाड़ के नाम ले रही हो? मुझे तो समझ आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही। पॉपकॉर्न देखें, आवाज़ आ रही है ना आपको? तो अब रुबाब इधर खड़ी हो गई है, तो वापस चलती हूँ उनकी तरफ, चल चल आंटी की तरफ। तो चल चल आंटी जो हैं वो कहती हैं मैं उनके गांव की हूँ, उनके पिंड की हूँ, जो मुझे अली भाई के गांव से पता चल गया। बल्कि अली भाई
आपको मैं अब आपको क्या बताऊं कि वो तो मेरे भाइयों की तरह फयाज भाई हो गए, अली भाई हो गए। तो उनसे मैंने जब पूछा कि क्या ये वाकई आपके गांव के, वो कहते हैं हम तो इसको जानते नहीं, उनका राब्ता उनके दूसरे भाइयों से है, एक जो स्पेन में रहता है उससे और 2 वो जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे। तो अब आप ये बताएं कि जब उनकी अगर जब कभी इन फ्यूचर भाई भाई अगर सुलह हो गई तो फिर ये क्या करेगी, फिर भी यही बकवास करेगी ये। तो अभी उनकी है, चलो उनकी आपस में जो भी है वो आपस में भाइयों की, किसी तीसरे बंदे को नहीं कुछ भी उनमें बोलना चाहिए। पर जो हमने देखा है वो हमें साफ नजर आता है, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अली भाई का भी पता है और उनका भी पता है। तो ये जो आंटी है ये पता नहीं क्यों वो कहते हैं ना चलती ट्रेन में चढ़ने वाली बात है, तो वो ये वो कर रहे हैं कि चलो मैं उनसे, अगर इनका उनसे राब्ता भी है तो इनको अकल चाहिए। जो ये कहती हैं उनके गांव की हैं, गांव के लोग तो बहन बेटियों के नाम भी नहीं लेना गवारा समझते। गांव तो छोड़ो, कोई कह देना कि हम पाकिस्तान से हैं, हमें कोई कह देना कि हम पाकिस्तान से हैं। पॉपकॉर्न बन गए हैं, चल आंटी को भी कंटिन्यू करते हैं, पहले पॉपकॉर्न देख ले। भाभी पास में बोल ये दवाई तो चल आंटी जो है वो कहती है कि मैं उनके गांव से हूँ। वाइट बोल बिग वन। चल आंटी कहती है कि जी मैं उनके गांव से हूँ। अगर आप उनके गांव की हो ना तो आप बहन बेटियों के नाम हरगिज ना ले, कभी आप ले ही नहीं सकते। हमें कोई आके बोलता है ना कि हम पाकिस्तान, हालांकि मेरे मॉम डैड सब इधर ही हैं, कोई हमें आके बोलता है ना कि हम पाकिस्तान, तो हम उसको इतनी इज्जत देते हैं, इतनी कि ये हमारे मुल्क से है। तो आप तो कह रही हैं कि आप उनके गांव की हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? आप उनको इस तरह यहाँ इस मुल्क में बैठ के उनको बदनाम आप कर रही हैं। मुझे तो शर्म आती है कि अभी मैं आपका नाम भी लूँ। आ जाए जी मेरी प्यारी फैमिली जिसने पॉपकॉर्न खाने हैं, तो मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपका नाम भी लूं। तो मैंने तो आज से बस आपका नाम रख दिया चल आंटी। तो आप वो चल आंटी हो आज से। और आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आप कहते हो ना कि आप उनके गांव के हो, तो फिर तो आपको मैं कहती हूँ एक नहीं, 1000 नहीं, मिलियन दफा सोचना चाहिए किसी बहन बेटी का नाम लेते हुए। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि मुझे नहीं लगता अल्लाह ने आपको बेटी दी, अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से ही महरूम रखा हुआ होगा। अल्लाह ने आपको अपनी रहमत ही नहीं दी होगी, इस वजह से आप इतनी बातें करती हैं। जिस घर में रहमत हो ना, वो बंदा सोच भी नहीं सकता किसी बहन बेटी के बारे में इस तरह की बातें करने के लिए। जिनके घरों में खुद बेटियां होती हैं वो लोग 100 नहीं 1000 नहीं बल्कि डरते हैं ऐसी बातें करने से कि हम किसी के बारे में गलत बात ना कर दें। आप पे तो मुझे हैरानी होती है कि आप हो क्या, कि कैसे आप मुंह फाड़ के किसी का नाम, किसी को आप बांदर बोल रहे हो, किसी को आप खुसरा बोल रहे हो, किसी को आप कुछ बोल रहे हो। तो ये सब कुछ फिर आप हो, आपके घर में होगा ये सब कुछ, जो मुझे लगता है। जब आपके घर में कुछ होता है ना, तभी आप दूसरे लोगों पे थोपते हो अपना गुस्सा कम करने के लिए। फिर ये सारी चीजें आपके घर में खुद होंगी। अगर आप महविश को या किसी को कुछ बोलते हो, ये फिर सब कुछ आपके घर से ही शुरू हुआ होगा कि मैं उनको जानती हूँ, ये कहती हूँ, वो कहती हूँ, मैं उनको भी जानती हूँ, इनकी फुफ्फो जान आई, ये किया वो किया। उनका अपना पर्सनल मामला है, उनके भी वो रिलेटिव है, उनके भी। अगर आप बोलते हो कि आप उनके रिश्तेदार हो, ये और वो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि रिश्तेदार तो बेचारे 100 दफा सोचेंगे बात करने के लिए कि क्या हम ये बात करें कि ना करें, क्या हम ये बात करें कि ना करें। आप पे तो मुझे अफसोस होता है कि आप अपने आप को कहते हो कि आप उनके गाँव के हो। मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप पाकिस्तान के भी हो, कि आप खुद पाकिस्तान को इतना बदनाम कर रहे हो। शुरू करते हो आप यहाँ से, जब आप शुरू करते हो ना तो इतना अच्छा लगता है कि आप हदीस आयत पढ़ रहे हो, फिर जब आप आते हो ना मुंह खोलते हो तो पता नहीं आप क्या बोलते हो, आपको खुद नहीं पता। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपको किसी साइकाइटिस्ट की जरूरत है, कि आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो, कि बंदा थोड़ा बहुत ही कुछ सोच समझ ले कि मैं किसके बारे में क्या बोल रही हूँ। और कसम से मैंने पहले इतनी, जब आपने पानी सर से ऊंचा कर दिया तो फिर मुझे बनाना पड़ा, क्योंकि वो तो बेचारे पाकिस्तान में बैठे, मैं तो इधर हूँ ना आपके लिए, आपको जवाब देने के लिए। तो अब तो मुझे उनसे कंफर्म हो गया कि आप उस गांव के हो ही नहीं, क्योंकि गांव वाले लोग बड़ी इज्जतों वाले लोग होते हैं, बहन बेटियों के लिए तो स्पेशली। वो तो गाँव पता नहीं, आपका तो मुझे लगता ही नहीं है। और दूसरा तो मुझे तो आप पे अब डाउट होने लग पड़ा कि आप हो क्या, अब क्या सोचते हो। अली भाई तो मैं कहती हूँ इतने अच्छे हैं, और फयाज भाई हो गए, सारे जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। और हमेरा ने इतनी इज्जत दी है, अपनी फैमिली को इतनी इज्जत दी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और आप उनके बारे में इस तरह बोलती हो। आप आपके कोई नाम रखे तो फिर
कभी आप स्कूल में गए हो? कभी आपने स्कूल का मुंह देखा है? देखा होता ना तो आप ये अल्फाज और ये चीजें ना यूज करते जो आप कर रहे हो। मैं फिर हर वीडियो में कहती हूँ, आई फील सॉरी फॉर यू, आई रियली फील सॉरी। अगर आप इतनी हदीसें और वो पढ़ते हो ना, तो आपको अभी से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने पहले भी आपको बोला था, अल्लाह हकूकुल बाद माफ़ कर देता, अल्लाह बंदों के हकूक नहीं माफ़ करता। कि जब आपका वो टाइम आएगा तो फिर आप क्या सोचोगे, आप उनसे माफ़ी मांगने के जोगे भी नहीं रहोगे, बहुत लेट कर चुके होगे। क्योंकि जो आपने किसी को बोला हुआ हो ना, दिल दुखाया हो, वो बंदा ही आपको माफ़ कर सकता है, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। वो आपने उस बंदे से ही माफ़ी मांगनी है तो वो माफ़ होगा। मेरे अल्लाह के हाथ में ये नहीं है, अल्लाह ने बोला हुआ कि उस बंदे से ही माफ़ी मांगोगे तो मेरे दरबार में आओगे। तो क्या फ़ायदा आपका इतना बकवास करने का? आप इससे पहले उनसे माफ़ी मांग लो, बस करो, बस कर दो। इतने व्यूज़ और यूट्यूब की खातर इतना मत गिरो कि आप खुद उठने के काबिल ना रहो, कि आप में इतनी हिम्मत ना हो कि मैं अपने आप को आईने में देख सकूं। बस करो। मैं फिर भी आपको आप क्या के बोल रही हूँ कि आप बस करो। आपकी जुबान से, आपके रहन सहन से तरबियत का पता चलता है। तो अगर आप इस तरह करोगे तो बहुत पछताओगे, आप बहुत पछताओगे बाद में। आपके पास टाइम नहीं होगा उनसे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि आप बहुत आगे निकल रहे हो, आपने हद पार कर दी हुई है। तो बाकी मैं फिर भी आप एंड से यही कहूँगी कि अल्लाह आपको हदायत दे, अल्लाह आपको हदायत पे चलने की तौफीक दे। जो आप सिर्फ बोलते हो ना, उस पर अमल करने की भी अल्लाह आपको तौफीक दे। मैं तो यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको उस पर अमल करने की हदायत दे, ना कि दूसरों को बुरे नामों से बुलाने की। तो बाकी चलें जी, आप मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। आप बोलेंगे ये क्या कुकिंग, आ जाए पॉपकॉर्न खा लें जिसने खाने हैं। तो बाकी रखिएगा अपना ख्याल। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मैंने कुछ रॉन्ग किया तो मैं अभी से आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें, शेयर करें, ताकि हम उस आंटी को भी नहीं, मैं बोलूँगी उस चल आंटी को स्टॉप कर सकें जो वो गलत बोल रही हैं लोगों के बारे में। तो चलें जी, रखिएगा अपना ख्याल। बाकी वो बहुत अच्छी फैमिली है, मैं जितना उनको जानती हूँ, दिल से उन्होंने मुझे बहन बोला है, मैंने दिल से भाई बोला है। वो तो लोग इतने हैं कि वो तो मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, फ़ोन पे बात होती है तो वो मेरा इतना साथ देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना वो साथ देते हैं। तो अगर आप उनके गांव की होती, वो तो आपके लिए जान मरा जाते, तो आप तो उनके गांव की होके फिर तो मुझे तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। शाही मंजूर चल आंटी। तो चलें जी, रखिएगा अपना ख्याल। सी यू मैं नेक्स्ट वीडियो। कल मिलूंगी आपके साथ एक फ्रेश व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो मैं अब जाके इस मीट को सॉर्ट आउट करती हूँ, पॉपकॉर्न खाती हूँ, साथ में छलियाँ भी बनाऊंगी अभी। तो चलें जी, रखिएगा अपना ख्याल। सी यू मैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और सारे मेरे लिए दुआ करिएगा, बने जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।